हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है आज का, कि मैं कैसे क्रिप्टो मार्केट में कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं दो तीन स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जिस स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क करता हूँ, जो मेरा पूरा वीकली प्लान करता है कि मैं इस वीक कैसे ट्रेड लूँगा, क्या एग्जीक्यूशंस मेरे रहेंगे, वो सब सारा चीज़ इसके में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टफ वीडियो नहीं होने वाला है, नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, आराम से समझना, ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा एक फ्रेश चार्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग डेली पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये डेली से वर्क करता है, मंडे के दिन से। ठीक है, तो डेली पे पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको। आज भी मंडे ही है, तो आज का रहने देते हैं अभी, क्योंकि अभी बज रहा है 6:30 के करीब, 6 बज रहा है अभी, है ना। तो आज का रहने देते, प्रीवियस मंडे से हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीवियस मंडे मेरा ये कैंडल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मंडे हाई जो रहेगा इसका, मंडे हाई आपको मार्क कर लेना है। मंडे हाई मार्क कर लो, और आपको उसका मंडे लो मार्क कर लेना है। ठीक है, मंडे हाई और मंडे लो कैसे मार्क करना है, आप अगर ट्यूसडे तक का वेट करते हो तो ट्यूसडे को भी आप ये बना सकते हो, और या नहीं तो यूएस ओपनिंग के 2-3 घंटा बाद आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। पूरा दिन आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल अगर कोई ऐसा स्कैल्प दिखे तो आप कर लो, लेकिन ऐसे तो मैं ज़्यादातर बैठा हुआ रहता हूँ, कोई ऐसा मतलब रश करने वाला चीज़ नहीं। ठीक है, तो आपको डेली का पहले मंडे का हाई एंड लो मार्क कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, और ये इस जो भी आपका एग्जीक्यूशन रहेगा, कोशिश करना 8:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, 12 बजे रात में आपको ये मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आप अगर इस मंडे के पिछले मंडे को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 5:30 बजे के करीब, यानी कि यूएस ओपनिंग के 1.5 घंटा पहले यहाँ पे डंप आया है ना। 1.5 घंटा पहले डंप आया है, और उसके बाद यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट किया, साइडवेज हो गया, और 7:30 बजे, 9:30 के करीब, है ना, 8:30 9:30 के करीब यहाँ पे एक बॉटम दिखा है। ये अगर इसको जूम आउट करोगे, तो यहाँ पे एक बॉटम दिखा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, 7 बजे यूएस ओपनिंग होता है, 8:30 बजे के करीब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ग्रीन कैंडल का कंफर्म, क्योंकि देखो कंफर्मेशन मिले तभी आपको कहीं पे भी ट्रेड उठाना है। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो इसका स्विप करने का वेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर जो भी इसका मंडे लो रहेगा, ये अगर ब्रेक कर जाए तो इसका वापस स्विप करने का वेट करना है। ठीक है, अगर वहीं पे कंसोलिडेट करके अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनाया है डबल बॉटम का, तो उसके जो 1 आवर का जो कैंडल क्लोजिंग रहेगा, ग्रीन अगर कैंडल क्लोज होता है बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको टूल लगा लेना उसके क्लोजिंग पे, और एस एल इसका रहेगा मंडे लो के नीचे। ठीक है, मंडे लो के नीचे आप 86,500 का भी लेके चल सकते हो, है ना। और टीपी आपको रखना है मंडे हाई का। मंडे हाई अगर आप ऐसे भी ला के रखोगे, ठीक है, इस एरिया से भी, तो 1:3 का आपको ऐसे मिल ही जाता है ना। अगर आप होल्ड करोगे थोड़ा ऐसे, तो कोशिश करना कि अगर 1:3 1:4 मिले तो आप निकल जाया करो, है ना। तो ये हो गया, और इसी का रिवर्स अगर करेंगे, जो मैंने बताया कि लॉन्ग कैसे प्लान करना है, तो शॉर्ट उसी का रिवर्स आपको कर देना है। जो भी इसका मंडे हाई रहेगा, मंडे हाई पे से आपको रिजेक्शन दिखा यहाँ पे, और ये ट्रेड मैंने रिजेक्शन का ट्रेड यहाँ पे लिया भी था, 1:2 समथिंग मेरा बना भी था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला इसका, ये छोटा सा जो इनडिसीजन कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके, हाँ, छोटा सा इनडिसीजन कैंडल आपको दिख रहा है, इसका हाई पे आपको अपना एस एल लगा देना है, और टीपी यहाँ पे मेरा 1:1 का, है ना, 1:1 का यहाँ पे टीपी नहीं कर रहा है। अगर प्रीवियस, ये मंडे तो आपका हो गया, प्रीवियस मंडे और पीछे जाते हैं इसका बैक टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा स्ट्रैटेजी वर्क करता है। ठीक है, तो फिर से डेली पे आ जाते हैं हम लोग, पिछले मंडे में और पीछे जाते हैं हम लोग इसके, और पीछे जाओगे तो अगर ये है एक मंडे, है ना, इसका भी आपका वैसा ही हाई एंड लो मार्क कर लेना है मंडे का। मंडे का हाई एंड लो आप मार्क कर लो। ठीक है, इसका भी हाई एंड लो मार्क कर लो। उसके बाद डायरेक्ट
वही सेम चीज़ 1 आवर के टाइम पे डेली पे आपको मंडे का हाई लो मार्क कर लेना है, उसके बाद 1 आवर पे शिफ्ट कर जाओ। 1 आवर पे शिफ्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पे मेरा 6:30 बजे शाम में उसी उसी वक्त जो पिछले मंडे को हुआ था, उसी वक्त 6:30 बजे शाम में उसका हाई लगा। ठीक है, 8:30 बजे के करीब वापस से वहां पे रिजेक्शन मिला इस कैंडल पे, है ना। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। इस कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन पे आपको बस सेम वही चीज़ करना है। अगर आप उस एरिया के पास से अगर देखो तो अगर 8:30 बजे के करीब है तो उधर से भी ले सकते हो, अगर या पहले 6:30 बजे के करीब भी रिजेक्शन है तो उस वक्त तो लेना कोई नहीं बनता, क्योंकि यूएस ओपनिंग नहीं होता रहता उस वक्त। ठीक है, तो इधर से आपको देख लेते हैं। 8:30 बजे के कैंडल से अगर देखोगे तो इसका वापस से वही हाई पे इसका लगा दो 91 के पे इसका एसएल, टीपी इसका नीचे 1:3 समथिंग, है ना। 1:2.9 का 1:3 समझो इसको, है ना। तो हो गया एक, ये हो गया। अगर और पीछे जाते हैं कि और देख लेते इसका क्या, इसका वर्क करते हो, फिर एक डेली आप अपना देख लो पिछला मंडे को, और ये स्ट्रैटेजी हमेशा मंडे ही पे वर्क करेगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमेशा मंडे ही, जब भी आपको वीकली अपना प्लान करना हो तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ना कर लेना। वापस से इसका मंडे देखते हैं। ये रहा एक मंडे और यहाँ पे इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। सॉरी, इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। वापस से वही डेली पे से आपको हाई एंड लो मार्क कर लेना है इसका। 1 आवर पे शिफ्ट कर जाओ। 1 आवर पे अगर वही चीज़ अगर आप देखोगे, हाँ, तो ये देखो, इसको बड़ा करते हैं पहले। 10:30 बजे के करीब इसका डंप आया है। ठीक है, 10:30 बजे के करीब इसका डंप आया है, और यहाँ पे 11:30 बजे रात में यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे से आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसका रहेगा बुलिश कैंडल है उसके नीचे मंडे लो के नीचे इसका एसएल लगा दो। टीपी मंडे हाई अगर देखोगे यहाँ पे इजी 1:3 का, है ना। तो बस स्ट्रैटेजी यही सिंपल सा। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसका 100% विन रेट कभी नहीं होता है। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी रहता है उसका 70 to 80% विन रेट रहता है। फोकस, जैसे अगर आप न्यूबी हो तो फोकस एक स्ट्रैटेजी पे करो, मास्टर एक स्ट्रैटेजी को करो। ठीक है, और कोशिश करो कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, है ना। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी अगर 100% नहीं रहता है तो 70 to 80% रहता है, तो जो 20 से 30% का जो अगर लॉस होगा तो वो लॉस मैनेज करना सीखो। तो वो सबसे अच्छा, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अच्छा फॉलो कर दो तब ऐसा होता है कि अगर आपको लॉस एक दो भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक लॉस लगा, दो लॉस लगा, 1:3 का प्रॉफिट निकाला आपको, फिर आप प्रॉफिट में आ गए, है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जो भी ये स्ट्रैटेजी था इतना ही सिंपल सा था। ठीक है, तो वापस हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।